महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने का मामला सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। विपक्षी दलों ने कई मोर्चों से शिंदे सरकार पर चढ़ाई कर रखी है। इसी बीच आज प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के पालघर पहुंचे तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगी, शिव प्रेमियों को शिद्दत से सलाम किया और यहीं से मराठी अस्मिता का एक और चैप्टर शुरू हुआ और वो है वीर सावरकर का मुद्दा। तो क्या पीएम मोदी महायुति का टोन सेट कर दिया? क्या विपक्षी हमलों की काट के लिए शिंदे सेना को नया अस्त्र मिल गया? इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। तो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी की मूर्ति टूटने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और पहले ही बयान में उन्होंने खुले दिल से माफी मांगी। इस दौरान जज्बात भी छलके, शिवाजी के सम्मान में भावनाओं का समंदर भी उमड़ा और लगे हाथ पीएम मोदी ने वीर सावरकर का मुद्दा भी उठा दिया। पालघर की सभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत उन दलों को सीधा निशाने पर लिया जो वीर सावरकर पर टिप्पणियां करते आए हैं। तो क्या पीएम मोदी ने विपक्ष का खेल पलट दिया है? छत्रपति शिवाजी पर मांगी माफी, वीर सावरकर पर मोर्चाबंदी। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है। पीएम मोदी ने मराठी अस्मिता के तीर से 2 निशानों को हिट किया। माफी मांगकर उन्होंने शिव प्रेमियों के आक्रोश को शांत करने का दाव चला, साथ ही साथ वीर सावरकर का जिक्र कर इंडिया गठबंधन को घेर दिया और यही वजह है कि उनके बयानों के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के रगों में छत्रपति शिवाजी के नाम और निशान लहू बनकर दौड़ते हैं। मुगलों का गुरूर तोड़ने वाले वीर शिवाजी के नाम से ही महाराष्ट्र जीता है। उसी महाराष्ट्र से विनायक दामोदर सावरकर की अस्मिता भी जुड़ी है, जिन्हें बीजेपी अपना आदर्श मानती है। तो वीर सावरकर पर शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का भी एक जैसा स्टैंड है जो सीधा मराठी वोटर को कनेक्ट करता है। लेकिन कांग्रेस, एनसीपी जैसे दल वीर सावरकर पर कांग्रेस से माफी मांगने का आरोप चस्पा करते हैं। कई बार राहुल गांधी खुले मंचों से बयान दे चुके हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बिसात पर सीधे सीधे इंडिया गठबंधन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। पण म्हणावं लागेल की जे आमचं आराध्य दैवत आहे त्याच्या बाबतीमध्ये जी चूक घडलेली आहे त्याची माफी मागणं या देशाच्या पंतप्रधानांनी, याचाच अर्थ असा होतो की आराध्य दैवत हे आराध्य दैवत राहतं आणि त्याच्यावरची श्रद्धा ही अढूळ असते, हे त्यांनी या ठिकाणी सिद्ध केलेलं आहे। महायुति के कुकर्मों की वजह से माफी मांगनी पड़ रही है तो आपको भी सोचना होगा कि आपने कैसे लोगों को अपने अधीन मंत्री बनाकर रखा है, कैसे लोगों को सरकार में आपने बनाए रखा है। ये आपके लिए भी सोचने लायक विषय है। मराठी अस्मिता पर छिड़ी वर्चस्व की जंग में यह सवाल लगातार बना हुआ है, आखिर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा कैसे गिर गई? 9 महीने पहले नौसेना दिवस पर जिस विशाल प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी ने ही किया था और विधानसभा चुनाव के दरवाजे पर खड़े महाराष्ट्र में यह सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार का खेमा लगातार प्रदर्शन कर रहा है। सिंधुदुर्ग से विदर्भ तक तहलका मचा हुआ है। ऐसे माहौल में पीएम मोदी ने माफी मांगी, बावजूद इसके विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं दिखता। तो देश के प्राइम मिनिस्टर को सवाल है कि आपने अरबी समुद्र में भी एक जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वागत के लिए, स्मारक के लिए
जल पूजन का आयोजन किया था। वो स्मारक तो अभी तक बन भी नहीं पाया मोदी जी। और जो स्मारक आपने मालवण में राजकोट किले पे बनाया वो तो 8 महीने में धस हो गया। इसके अंदर भ्रष्टाचार है, ये साबित हो चुका है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन ने आर पार की लड़ाई छिड़ रखी है तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए ट्रिपल इंजन सरकार यानी कि महायुति ने नई मूर्ति लगाने का ऐलान किया। जिस पोडियम पर अभी तक 35 फीट की प्रतिमा लगी थी उसे आदर पूर्वक सफेद कवर से ढक दिया गया है और सिंधुदुर्ग का राजकोट किला सियासी मोर्चाबंदी का किला बना हुआ है। शिंदे सरकार के बड़े मंत्रियों के लगातार दौरे हो रहे हैं। शिव प्रेमियों के आक्रोश को शांत करने की कोशिश की जा रही है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।